अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे और ज़बरदस्त से रमज़ान गुजार रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे। रमज़ान जाने वाले हैं और ईद की आमद है, तो ईद का मौका आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बहुत ज़बरदस्त ईद से रिलेटेड हम मीठा बनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा शीर खुरमा, जिसके बगैर ईद नामुकम्मल रहती है। तो आज बनने वाला है बहुत ज़बरदस्त सा शीर खुरमा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें शीर खुरमा बनाने के लिए। इसके अंदर मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, आप देख सकते हैं ये ड्राई वाला है, सूखा वाला नारियल मैंने इसको इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। ये मैंने लिया है हाफ़ कप। किशमिश ली है मीठी वाली, ये देखिए छोटी साइज़ की, ये मैंने लिए हाफ़ कप। पिस्ते लिए, पिस्ते को मैंने भिगो दिया था इसका छिलका उतार के, और इसको इस तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ये भी हाफ़ कप है। बादाम है, बादाम का भी छिलका मैंने उतार दिया था। बादाम आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बारीक बारीक कट कर लिए, इस तरह से फाइन हमें कटिंग करनी है इसकी। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने इसके अंदर हाफ़ कप, थोड़ा सा हाफ़ कप से ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाली 1 कप भर के, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद, आप यूज़ करना नहीं चाहते कंडेंस मिल्क, तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने लिए छुआरे आप देख सकते हैं मैंने इतने लिए, ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है बारीक बारीक। ये देखें इसको मैंने सोक कर दिया था, जब ये सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी थी। केवड़ा यूज़ करेंगे हम हस्बे ज़रूरत, 2 से 3 पिंच मैंने इसके अंदर ली है पिसी हुई इलायची। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ सिवैयाँ इसके अंदर मैंने ली है तकरीबन 2 से ढाई मुट्ठी, और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन हाफ़ कप बनती है। ये देखिए सिवैयाँ इस तरह के, मुट्ठी का हिसाब कर लें तो 2.5 मुट्ठी बनती है, और कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा बनती है। ये यूज़ करेंगे इसके अंदर हम देसी घी हस्बे ज़रूरत। अब बात कर लेते हैं हम मिल्क की। मिल्क इसके अंदर मैंने लिया है 2 लीटर, ये है होल मिल्क। डब्बे वाला यूज़ कीजिए क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, फुल फैट होता है, तो उससे हमारा शीर खुरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी थी, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसका लिड हटा दूंगी और इसमें जो मैंने मिल्क आपको दिखाया था होल मिल्क, ये सारा इसके अंदर डाल दूंगी। हमने 2 लीटर लिया है, 2 लीटर का बना रहे हैं शीर खुरमा, इसमें डाल दूंगी इसके अंदर। दूध मैंने सारा डाल दिया था। फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम दूध को पकाएं तो साथ साथ हमने चमचा लाजमी चलाना है हल्के हल्के, ताकि ये ना हो कि दूध हमारा नीचे की तरफ लगने लगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए तो हमें इसको चलाते रहना है। फ्लेम मेरा मीडियम है। दूध हमारा पक रहा है, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे वाले फ्लेम के ऊपर। मैंने कहा साथ ही हम कर लेते हैं जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं देसी घी के अंदर। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, एक मैंने इसके ऊपर पैन रख दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी में तो बहुत ज़बरदस्त फ्राई होते हैं। बस मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने देसी घी डाल दिया इसके अंदर। फ्लेम थोड़ा सा कम रखना है, वरना ये होगा कि हमारे जो नट्स हैं वो एकदम से तेज़ हो जाएंगे। बस ये मैंने डाल दिया है। फ्लेम थोड़ा कम कर लेते हैं हम इसका। देसी घी मैंने डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ सबसे पहले जो कटे हुए हमारे बादाम थे, ये इसके अंदर डाल देंगे। बादाम डाल दिए। आप कटिंग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी, कितना फ़ाइन इसको मैंने कट किया है। इससे देखने भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने बादाम डाले हैं, साथ ही मैं पिस्ते भी डाल देती हूँ, तो दोनों चीज़ें ये होगा साथ साथ फ्राई हो जाएंगी। दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त कटिंग हुई हुई है इसकी। तो यही हमें टेक्सचर रखना है। नट्स को इसी तरह का हम कट करके रखेंगे। बस मैं इसको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बादाम और पिस्तों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छे से एक खुशबू आने लगी है देसी घी की, बहुत अच्छे से भुन गए हैं ये। बस मैंने इनको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना था। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बादाम और पिस्ते मैंने फ्राई कर लिए थे। अब देखिए इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम करके डाल रहे हैं। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच और डाल रही हूँ, क्योंकि हमें बाकी की ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करने हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ सबसे पहले, ये देखिए नारियल। नारियल जो होता है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो ज़रा
केयरफुली रहना है कि एकदम तेज़ ना हो जाए। नारियल चला गया इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर चले जाएगी किशमिश। किशमिश ये देखिए छोटी वाली है, ये बहुत मीठी होती है, तो कोशिश करें किशमिश अगर आप लें तो छोटी वाली यूज़ करें। बड़ी वाली में होती है थोड़ी सी खटास, तो ये बहुत अच्छी रहती है, छोटी वाली किशमिश लें। और साथ ही चले जाएंगे छुआरे। ये देखें ज़बरदस्त से छुआरे। छुआरों के बगैर तो शीर खुरमा नामुकम्मल रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। बस इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। बाकी की ड्राई फ्रूट्स को मैंने देखिए इस तरह से अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए इसकी पहचान ये है कि किशमिश जो है हमारी इस तरीके से फूल जाती है, पॉप अप हो जाती है, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से हमारे भुन गए हैं देसी घी के अंदर। नट्स जो हैं अब मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट के अंदर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है देसी घी की कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो बस मैं निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे फ्राई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ देसी घी, और क्योंकि हमने सिवैयों को भी फ्राई करना है, बस इसके अंदर मैंने 2 चमचे और डाल दिए देसी घी के। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सिवैयाँ जैसे कि मैंने आपको बताई थी ये हैं, ये तकरीबन 1 कप से थोड़ी कम है। मैं क्या करूँगी, इनको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल दूँगी, थोड़ा कि थोड़ी छोटी हो जाएंगी। ये देखें सेवइयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। सेवइयों का ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यही बात ड्राई फ्रूट्स की है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आप सेवइयाँ देख सकते हैं थोड़ा ब्राउन टेक्सचर के अंदर है, तो हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अगर सेवइयाँ थोड़ा वाइट होती हैं तो हम उसको ज़्यादा फ्राई करते हैं ताकि उनके अंदर ब्राउन टेक्सचर आ जाए, तो इसको ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर केयरफुली इसको करेंगे, वरना इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है अगर हम इसको ओवर कुक कर लें तो। बस मैं इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ चमचा चला रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल लो है। सेवइयाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसको कुक नहीं किया है, वरना जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कड़वी हो जाती हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, बस इसको प्लेट में निकाल लूँगी। दूध आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए ये कम हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है, इसके अंदर गाढ़ापन आ गया है, कढ़ गया अच्छे से। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ कंडेंस मिल्क। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो 1 कप भर के इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंडेंस मिल्क यूज़ करें। इससे ये होता है कि हमारा शीर खुरमा जो है बहुत क्रीमी और बहुत रिच और बहुत ज़बरदस्त इसकी वो बनती है, टेस्ट आता है, एक यूनिकनेस आ जाती है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, आप इसकी जगह 1 कप वाइट चीनी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक कलर भी आ गया है और टेस्ट तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त हो गया होगा। बस ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक इसकी कुकिंग करूँगी मीडियम फ्लेम पे। कंडेंस मिल्क डाल के मैंने दूध को अच्छे से पका लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका एक कलर आ गया है और एक थिकनेस और क्रीमीपन आ गया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ जो सेवइयाँ हमने रोस्ट करके रखी थी, खुशबूदार मज़ेदार किस्म की, तो ये इसके अंदर डाल देंगे, सेवइयाँ डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। सेवइयाँ डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। अच्छा, सेवइयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, साथ साथ सेवइयाँ हमारी पक रही हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमने रोस्ट करके रखे थे देसी घी के अंदर ज़बरदस्त से। ये देखिए सारे नहीं डालूंगी, थोड़े हम लास्ट में भी डालेंगे गार्निशिंग में ताकि अच्छे और खूबसूरत लगें। बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए ज़बरदस्त से हमारे जा रहे हैं। थोड़े मैंने रोक लिए जो कि मैं लास्ट में डालूंगी। अब मैं क्या करूँगी, 2 से 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर हो जाए। बस इसको मैं पका रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा शीर खुरमा पकता जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ डाल के मैंने अच्छे से इसको पका लिया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखें एकदम परफेक्ट है। बाज़ दफ़ा ये होता है लोग जो शीर खुरमा बनाते हैं वो बहुत रनी होता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ये बहुत रनी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। ये देखें ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ये माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बना है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची के दाने निकाल के उसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर डाला है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा केवड़ा वाटर। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं ज़ाफ़रान के चंद पत्ते डाल सकते हैं, उसकी जो कलियाँ होती हैं वो डाल सकते हैं। उससे ये है कि कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी आएगी। मैंने केवड़ा वाटर डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बना है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके डिश आउट कर दूँगी।
शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया था। हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है, रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। एक ज़बरदस्त सर्विंग बोल ले लिया है। दिखाने का मकसद ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बनी है। अगर आप इसके अंदर सेवइयाँ ज़्यादा कर देंगे या इसको बहुत देर तक पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा, तो शीर खुरमे वाला मकसद ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना है शीर खुरमा। मैंने डिश आउट कर लिया था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोक दिए थे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। थोड़े से गार्निश कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट बनता है। ईद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे व्यूअर्स शेयर करते हैं ये बात कि उनकी डिश भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा सिखाया है अपने व्यूअर्स को। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा शीर खुरमा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त सा शीर खुरमा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बना है। ज़रूर ट्राई कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनता है। ईद आने वाली है, ईद के दिन ज़रूर बनाइए, ख़ुद भी खाइए और मेहमानों को खिला के खूब दात वसूल कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका शीर खुरमा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी ईद की एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फातिमा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।